नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगाने के फैसले ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बैंकों के बाहर कतारें देखने को मिल रही हैं और देश में नकदी की किल्लत हो गई है। लेकिन उसके बावजूद ये फैसला एक लॉन्ग रन में, लंबे वक्त में देश की इकोनॉमी की सेहत के लिए बेहतर साबित होने जा रहा है। इस फैसले से न सिर्फ बैंकों का डिपॉजिट बढ़ा है, बल्कि सरकारी खजाने को भी एक बूस्टर डोज मिलने वाली है। यानी आने वाले वक्त में सरकार के हाथ में ज्यादा रकम आने वाली है और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर दिखेगा। आज अपने इस खास शो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ जाने माने नाम जुड़ेंगे, अर्थशास्त्री और इस मुद्दे पर अपनी पकड़ रखने वाले लोग। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। $500 और 1000 रुपए के नोट बैन के बाद बैंकों के बाहर जो लंबी लाइनें लग रही हैं, उनमें ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो पैसे निकालने की जगह जमा करा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार के एक वर्ग का मानना है कि 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के वो सभी पुराने नोट वापस नहीं होंगे जो अभी सर्कुलेशन में है। यानी बड़ी संख्या में रकम सिस्टम से गायब होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 500 और 1000 रुपए के 14 लाख करोड़ के मूल्य के नोट सर्कुलेट हैं। 18 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक 5.5 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकों में जमा कराए गए हैं या फिर बदले गए हैं। अनुमान है कि 30 दिसंबर तक लोग करीब 9 से 10 लाख करोड़ रुपए की पुरानी हाई वैल्यू करेंसी बदलेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि करीब 3 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी मार्केट से गायब हो जाएगी। लेकिन लॉस्ट करेंसी यानी गायब रकम को लेकर एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स में कंफ्यूजन है। सवाल ये पैदा होगा कि आरबीआई अपनी बुक में इस रकम को कैसे दिखाएगा, क्योंकि सभी करेंसी पर आरबीआई की कानूनी बाध्यता होती है कि वो इसके धारक को नोट के बराबर भुगतान करे। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट की मान्यता रद्द कर दी है। लेकिन जब तक लौटाए गए नोट नष्ट नहीं कर दिए जाते, ये आरबीआई की बुक में लायबिलिटी बनी रहेगी। हालांकि वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि सरकार लॉस्ट करेंसी के लिए कानून में बदलाव करेगी। इससे 3 लाख करोड़ सरकारी खजाने में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। The high denominational currency has ceased to be a legal tender. Some more legal steps will be required later on if one is to extinguish that. उम्मीद की जा रही है कि 30 दिसंबर के बाद सरकार इन नियमों में बदलाव करेगी। इससे आरबीआई की लायबिलिटी घटेगी और ये रकम सरकारी खजाने में जमा हो सकेगा। सरकार इस रकम का इस्तेमाल देश के फायदे के लिए करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो लॉस्ट करेंसी है, यानी जो करेंसी सरकार के पास नहीं आएगी, उससे देश को क्या फायदा होगा, ये हम आपको समझाएंगे। इससे सरकार को क्या फायदा होगा और सरकार के पास जो पैसा आएगा वो सरकार अगर आपके ऊपर खर्च करेगी तो क्या फायदा होगा, ये हम आपको समझाएंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जाने माने नाम। गुरुचरण दास साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थव्यवस्था पर कई किताबें लिख चुके हैं। सुनील कनौरिया हैं, प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के। इसके अलावा कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। कोशिश करेंगे किसी बैंकर से बात करने की। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। नोटबंदी से सरकार के खजाने में आने वाले 3 लाख करोड़ से कैसे बदल सकती है देश की तस्वीर, ये देख लीजिए पहले। नोटबंदी से सुधरेगा सरकार का बजट। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स की बदलेगी तस्वीर। किसानों की कर्ज माफी का रास्ता होगा साफ। जी हां, नोटबंदी से सरकारी खजाने को बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख करोड़ रुपए की हाई वैल्यू करेंसी बैंकों तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी ये लॉस्ट करेंसी सरकारी खजाने में जमा होगी। इससे न सिर्फ सरकार का वित्तीय घाटा सुधरेगा, बल्कि सोशल वेलफेयर पर खर्च करने के लिए सरकार के हाथ में ज्यादा रकम होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस बारे में सोचना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार लॉस्ट करेंसी का इस्तेमाल सोशल वेलफेयर स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, कृषि लोन माफ करने, कृषि पर खर्च बढ़ाने के साथ साथ दूसरी लोकप्रिय योजना पर खर्च कर सकती है। 3 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है और इससे देश की तस्वीर बदली जा सकती है।
देश के डिफेंस बजट की बात करें तो ये 3,41,000 करोड़ रुपए का है, यानी लॉस्ट करेंसी से सरकार के खजाने में जो रकम आने वाली है उससे थोड़ा ही ज्यादा है। इसी तरह कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सालाना बजट 1,41,000 करोड़ रुपए है, यानी 3 लाख करोड़ रुपए से 2 साल का बजट तैयार हो सकता है। ये लॉस्ट करेंसी देश के कुल इंफ्रा बजट यानी 2,87,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस लॉस्ट करेंसी से एग्रीकल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन बजट की भरपाई की जा सकती है। नोटबंदी के चलते लोगों को भले ही परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन ये लंबे समय में जनता के हित में ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, मेरे साथ जो दो खास मेहमान हैं अब उनके पास चलते हैं और मेरे साथ इस वक्त गुरुचरण दास साहब जो हैं उनसे पहले सवाल करते हैं। गुरुचरण दास साहब, सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि नोटबंदी को आप कैसे देखते हैं सर? भाई, मैं देखता हूं कि शॉर्ट टर्म बहुत दुखी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका बड़ा फ़ायदा होगा। उसका मतलब यह है कि ये इस वक्त अगर प्लानिंग अच्छी होती तो ये काफ़ी जो सारी हिंदुस्तान को दुखी दी है ये बच जाती है, कम हो जाती। और लेकिन एंड रिज़ल्ट जो इसका होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि काला धन वाकई कम हो जाएगा और जो हमारी इकॉनमी है वो सफ़ेद हो जाएगी काली इकॉनमी की जगह। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर ये इसकी एग्जीक्यूशन ख़राब है, अगर मैं होता मोदी जी की जगह पे तो मैं क्या कहता कि 1 साल पहले मैं मार्केट में बड़े नोट डाल देता, मतलब 5,000 के, 10,000 के, 2,000 के। तो 1 साल में सारा जो काला धन है ना वो इस नोटों पे चले जाता। फिर जब डीमोनेटाइजिंग करते हैं 1 साल के बाद तो खाली बड़े नोटों की डीमोनेटाइजिंग करते, 500 के नोट और 1000 के नोट करने डीमोनेटाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, और जो आम आदमी को तकलीफ़ दी है वो बच जाती। ओके सर, लेकिन जो लॉस्ट करेंसी की फिलॉसफी है इस पर आप क्या कहेंगे? नोटबंदी से उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग सिस्टम में 8 से 10 लाख करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से गायब हो जाएंगे। ये ब्लैक मनी है जो लोग जमा नहीं कराएंगे। आपका क्या सुझाव होगा? सरकार इस पैसे का कैसे इस्तेमाल करे? जो पैसा बैंक्स में आ रहा है और जो गवर्नमेंट को आ रहा है ये हमारी फ़ायदा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर द नेशन। मतलब कि मैं क्या होता, मैं एक जिसको कहते हैं स्टिमुलस, अंग्रेज़ी में स्टिमुलस करता, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग में डालता, और रोड्स, पावर प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उसमें इन्वेस्ट करता, और नौकरियां भी बढ़ती इसके साथ, और देश में फ़ायदा भी होता। अभी जो रिस्क ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो गई है, तो जो ये बहुत सी दुकानें बंद हो जाएंगी, जो बहुत सी छोटी बिजनेसेस नहीं सर्वाइव करेंगी, और ये तो बहुत बुरी, ये दो क्वार्टर्स, नेक्स्ट 2 quarters, it's going to be a very bad show for the country. The GDP is likely to go down. Not that it won't go down, but the GDP growth rate जो अभी 7-7.5% है, ये 5%, 5.5% पे आ जाएगा। और ये 5-5.5% का मतलब क्या है? 1 percentage point जब GDP ग्रोथ नीचे आता है तो 15 लाख नौकरियां खो जाती हैं देश को। हर नौकरी 3 इनडायरेक्ट नौकरियां बनाती है। तो इसका मतलब क्या है कि 60 लाख नौकरियां 1% ग्रोथ पे डिपेंड करती हैं, और हर जो परिवार है जो नौकरी करता है वो 5 लोगों को सपोर्ट करता है। तो मतलब 3 करोड़ लोगों का 1 percentage point से डैमेज होता है, हानि होती है
तो इसलिए ये इस वक्त बहुत बहुत दुखी, मतलब देश को बहुत दुखी पड़ रही है। ठीक है सर, आपने बड़ी काम की बात बताई कि कैसे शॉर्ट टर्म में ये फैसला हमारा देश के लिए खराब हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साथ सुनील कनौरिया है, प्रेसिडेंट है एसोचैम के, उनसे ही बात करते हैं। कनौरिया साहब, डीमोनेटाइजेशन से सिस्टम में आपको कितनी रकम आने की उम्मीद है? मैं समझता हूं कि 9 से 10 लाख करोड़ इस में दिसंबर एंड तक आ सकती है बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, तो जो पैसा सिस्टम में आएगा उसके अलावा ऐसी रकम भी होगी जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, वो कितनी रकम हो सकती है? पर वो पैसे का तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, इट विल बी अ पीस ऑफ पेपर। तो उसके बाद तो इलीगल टेंडर है, इसका तो पेपर के अलावा तो और कोई इसका वैल्यू रहेगा नहीं। नहीं, मेरा सवाल है कि जो लॉस्ट मनी है, जो सरकार के पास नहीं आएगा और सरकार के पास एक ब्रीदिंग स्पेस होगा कि सरकार उसकी करेंसी छाप सकेगी, उसका इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए? बेसिकली क्या है ना कि अगर इसके कारण से क्या होगी, एक फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की बोरिंग्स कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट की जो क्षमता है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट करने का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सोशल स्कीम्स हो, उस पर इन्वेस्ट करने का एक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के अगर वो सही ढंग से सही जगह इन्वेस्ट करें तो एक इकॉनमी के लिए काफ़ी बड़ा लाभ होगा। ठीक है, मैं सब गुरचरण दास से मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे और, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां पर बड़े निवेश की जरूरत है और सरकार कर सकती है इस पैसे से? मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी है, उसकी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है काफ़ी हाई हो सकती है। सेकेंड है हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि ये दो एरिया है जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम्स रिड्यूस होती है अगर हमारे लोगों को स्किल कर दें, अपग्रेड करें उनके स्किल के, तो जॉब भी ईजियर मिल जाती है और जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगी उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो मैं समझता हूँ, और सेकेंडली एग्रीकल्चर में, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कई स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हैं, तो उसमें कैसे क्या सुविधा दे सकते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर और रूरल डिमांड और रूरल ग्रोथ हो जाए। तो गवर्नमेंट के पास में काफ़ी सहूलियत रहेगी। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए इसके बाद, एक तो जीएसटी आ रही है, उससे एक बहुत पॉजिटिव बेनिफिट रहेगा। सेकेंडली जो नेक्स्ट बजट है उसमें अगर गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स रेट्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए 20% और कॉर्पोरेट के लिए अगर 25% कर दे, तो आप देखेंगे कि बहुत लोग ये सिस्टम में से जुड़ जाएंगे टैक्स पे करने के लिए, और जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी और लोगों को उतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, और ग्रोथ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, क्योंकि लोगों के हाथ में एक कैश आ जाएगी, सिस्टम में एक कैपिटल आ जाएगी, रिलीज़ होगी, जिससे कि वो चाहे इंडिविजुअल हो तो कंजम्पशन करे, इन्वेस्टमेंट करे, और कॉर्पोरेट सेक्टर हो वो भी आज इन्वेस्टमेंट लूप में लेकर आ जाए। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। गुरचरण दास साहब आप भी रहिए मेरे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हम जाने से पहले बता दें कि हम आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ का एक अनुमान है कि ब्लैक मनी जो मार्केट में है वो सरकार के पास वापस नहीं जाएगी और सरकार के पास इतना स्पेस होगा इस नोट को दोबारा छापकर अपने हिसाब से खर्च करने का।